आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस कौन है? किसी वैज्ञानिक के नाम है। इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। गॉस लॉ का जरूरत क्या पड़ा, कहाँ पे इसका यूज होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गॉस लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, गॉस लॉ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ध्यान से समझना सब। सब बच्चा बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, किसी को याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं बताया था, किसी को याद है? रिवीजन कर रहे हैं तुम लोग? सब बताओ। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस होता था। हाँ। हम्म, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, इसको मैं बता देता हूँ। गॉस लॉ को पढ़ते क्यों, सबसे पहले ये समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान समझना सब। हम लोग क्या जानते हैं, किसी एरिया के या किसी सरफेस से, किसी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, किसके वजह से पास होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। पॉजिटिव चार्ज के चलने की रास्ता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ लाइंस कितना पास हो रहा है सरफेस से, हम लोग क्या बोले थे कि सर इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हम लोग क्या जानते हैं, किसी सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसको हम लोग क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तुम्हारा, ठीक है, ये किसके मल्टीप्लाई होता है? ये सरफेस एरिया के। और मैं बताया था ये कौन सा है? सरफेस एरिया है। ठीक है, और इसको हम सरफेस एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं। कैसे? तुम लोग को पता है कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है, किसी एरिया के जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर से एक वेक्टर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एरिया हो गया। इस एरिया के परपेंडिकुलर क्या है? एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन दे दिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एरिया वेक्टर के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है और ठीक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेके जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से, मान के चलो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का हम एस नाम दिए, मान के चलो एस नाम दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस, द सरफेस एरिया वेक्टर इसको तुम बोल सकता है। ठीक है, इस सरफेस एरिया वेक्टर से या इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर सोचो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है? दो चीज का जरूरत पड़ रहा है। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तुम लोग के पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ध्यान समझना, बहुत इजी है, पिछला क्लास वाला है। इसको निकालने के लिए तुमको क्या चीज का जरूरत पड़ा? एक तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जरूरत पड़ा। दूसरा क्या है सर? एरिया का जरूरत पड़ा। क्या चीज का? एरिया या सरफेस एरिया वेक्टर ही बोल सकते हो। सोचो, ये दोनों तुमको नहीं दिया हो, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हो, ना एरिया वेक्टर दिया हो, और इसको तुम आगे पढ़ा भी था। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या होता है? ई एस कोस थीटा पढ़ा था। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो थीटा था क्या था? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या था? एंगल था। तो मान चलिए एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस दोनों वेक्टर के बीच का क्या था? एक ये एंगल था, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम इस पे आते हैं अभी। जो अगर तुम्हारे पास सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना दिया हो, ठीक है, दूसरा बात क्या है कि तुमको एरिया वेक्टर भी ना दिया हो, मतलब एरिया भी नहीं दिया हो, एरिया वेक्टर नहीं दिया हो। ठीक है, अगर ये ना भी दिया हो तो भी तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। किसका? क्लोज बॉडी का। अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है, जैसे यहाँ पर देख, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है क्या? एक प्रकार क्या है? क्लोज्ड बॉडी है, बंद आकृति है। ठीक है, इस
एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो सोचो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिया हो, नहीं देगा, फिर एरिया वेक्टर भी नहीं देगा, फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी क्लोज्ड बॉडी से, ध्यान समझा, किसी क्लोज्ड बॉडी से कितना फ्लक्स होगा, मतलब किसी भी क्लोज्ड बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में तुमको चार्ज दे रखा है, ध्यान समझना, इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। यहां पर भी देख क्या है, चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। तो तुमको अभी क्या दे दिया है कि देखो एक क्लोज्ड बॉडी है और इसके अंदर तुमको चार्ज दे दिया है, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है कि तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, तो यहां पर तुम लोग क्या देखा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमको दिया है, ना तुमको एरिया वेक्टर दिया है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज्ड बॉडी से। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी ले लो, जैसे मान के चलो ये सब क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, बंद आकृति है, तो तुमको क्या बोल रहा है कि देखो इस बंद आकृति में हम चार्ज को रख दिए, बस चार्ज, मान चलो पॉजिटिव चार्ज दे दो, ठीक है, या नेगेटिव कोई भी चार्ज दे दो, ठीक है। अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर क्या है, चार्ज है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए कौन बताए थे, वो बताए थे महान व्यक्ति जिनका नाम है गॉस, जिसका क्या नाम है, गॉस। एक थ्योरम दिया, एक चीज बताया, जिसके आधार पे नाम पड़ा गॉस थ्योरम। तो ये क्या बोले कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के, ध्यान समझना, ये क्या बोले, किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर चार्ज है, मान के चलो चार्ज क्यू है, ठीक है, या बहुत सारा चार्ज है, अगर तुमको ये क्लोज्ड बॉडी दे दिया है, क्लोज्ड बॉडी मतलब बंद आकृति दे दिया है, इसके अंदर कुछ चार्ज है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये गॉस जी बताएंगे। यहां तक समझ में आया सबको, गॉस लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, सब बोलो। जी सर, कि ऐसा नहीं कोई भी चीज आए बस पढ़ना चालू कर दो, नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। इससे पहले भी हम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे, और कैसे निकाले थे, वहां पे क्या दिया था, किसी भी सरफेस से क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ ये एरिया दिया है, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर भी कहते हैं। इस एरिया के परपेंडिकुलर से एक एरिया वेक्टर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इससे हम आसानी से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे निकालेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड गुने अगर एरिया करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा मेरा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया अगर कर देंगे, मान चलो एरिया ए, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं दिया है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है, ना एरिया दिया है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से, किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज ओनली दे दिया है, ओनली चार्ज दे दिया है, तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसके मदद से, गॉस थ्योरम के मदद से। गॉस कौन है, एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने बताया कि किसी क्लोज्ड बॉडी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। हमको लगता है अब अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ सबको। चलो हम लोग फिर देखें गॉस लोग क्या बोल रहे हैं। देखो ये बोले हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी एक स्फीयर ले लेते हैं, ये क्या है, एक स्फीयर है, गोला है, ठीक है। इन्होंने क्या बोले कि देखो ये जो तुम्हारा क्लोज्ड बॉडी है, ये जो क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ चार्ज है, इसके अंदर मान लो चार्ज क्यू है, अभी हम मान के चलें, ठीक है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज अगर मैं बोलूं, मान चलो ये कोई क्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर +1 +4 +6, टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 +4 +6 = 11। तो ये बोल रहा है कि किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इसमें कितना है, +q है, ठीक है।
चार्ज जितना मर्जी रख सकते हो, ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। इसको क्या कर दो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट से कर दो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट कर दो, जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बोले, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में, तो वो किसके बराबर होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तुम्हारा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में कितना चार्ज है। तो मान कर चलो इसके अंदर में टोटल चार्ज Q है, ठीक है, जो क्या है, इनक्लोज्ड है। इनक्लोज्ड मतलब कि इनक्लोज्ड मतलब इस एरिया के अंदर टोटल चार्ज कितना है, बंद टोटल चार्ज कितना है, बट्टे क्या होगा, एप्सिलॉन नोट, डिवाइडेड बाय इसको एप्सिलॉन नोट कर दो, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में। अगर मैं तुमको कहूं यहाँ पे स्पेयर लिया हूं, अगर मैं ट्रेंगल ले लूं, मेरा मन करे नहीं, मैं स्पेयर नहीं, मैं क्लोज्ड बॉडी एक ट्रेंगल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, एक ट्रेंगल ले लेते हैं। अब अगर कहेगा इस ट्रेंगल के अंदर में ये दिया रहेगा, देखो ये चीज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, टोटल इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज मान चलो 9 है, या प्लस Q1 है, प्लस 10 है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है सब, प्लस Q2 है। तो इसके अंदर क्या बोला है कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड मतलब बंद है, इसके अंदर कितना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकालेगा, टोटल चार्ज कितना है देखो, Q1 प्लस, उसके बाद क्या है, Q1 प्लस Q1, फिर दोबारा Q1 है, ठीक है, प्लस 10 प्लस Q2, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया। इसको किससे डिवाइड करोगे, एप्सिलॉन नोट से, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। बस कहानी खत्म है, ये तुम्हारा क्या हो गया, मतलब ये तुम्हारा टोटल चार्ज हो गया, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, ठीक है, ये इक्वल टू हुआ किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ये बात क्लियर हुआ सब बच्चा को, गॉस लोग क्या बताए हैं, क्या कहे हैं, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, बहुत बहुत आसान है। अगर मैं आम आम मतलब बोल चाल के भाषा में बोलूं, ये इन्होंने क्या बोला कि देखो, तुम लोग जिस रूम में अभी पढ़ाई कर रहे हो एक प्रकार के चार्ज मानो, ठीक है, इस चार्ज से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकले, जैसे मान लो तुम अपने आप एक चार्ज मानो, तुम्हारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अगर तुम्हारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया क्या मतलब घर का एक एरिया हो गया, तो तुम्हारे पास दो चीज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक एरिया है, ठीक है। अगर दो चीज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को गुना कर दोगे, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही बोलता है। अब गॉस लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो ये दोनों नहीं दिया है, तुम रूम में अकेले बैठा है, तुम अकेले क्या है, चार्ज है, ठीक है, और अकेले चार्ज है, तुमको मैं कुछ नहीं दिया हूं, बस एक रूम में बंद कर दिया हूं, ठीक है। अब रूम में मैं बंद कर दिया हूं, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, मैं तुमको एरिया वगैरह सब कुछ नहीं दिया हूँ, एरिया वेक्टर भी नहीं दिया हूँ, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हूँ, तुम अकेले चुपचाप बैठे हुए घर में, ये तुम पॉजिटिव चार्ज हो। अब अब मैं निकाल सकता हूँ इस इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। इन्होंने क्या बोले कि देखो इस रूम के अंदर में क्लोज्ड बॉडी के अंदर कितना आदमी बैठा है उसको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, एप्सिलॉन नोट से, ये बोले थे। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डीएस होता है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोले, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड बॉडी के अंदर क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बट्टे टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नोट होता है, मतलब टोटल चार्ज प्लस क्यू मान लो, या जो भी चार्ज मानना है मान लो, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये बात समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या भी है, पहले वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और अभी वाला फ्लक्स में।
दोनों में थोड़ा बहुत अंतर दिखा रहा है कि नहीं? सबको अंतर दिख रहा है कि नहीं सबको? पहले भी निकाले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी भी निकाल रहे हैं, बस थोड़ा का अंतर है। ठीक है, अब हम जाए परिभाषा पर, क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब देख परिभाषा कितना घुमा के बोलेगा। अगर तुम लोग अपना भाषा में जवाब दो तो क्या दोगे जवाब? मतलब गॉस लोग क्या बोले हैं, कोई बच्चा बताओ। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं गॉस थ्योरम का। ये क्या कहते हैं, देखो, गॉस थ्योरम्स, जो गॉस नाम के जो व्यक्ति है ये क्या कह रहे हैं कि देख, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, मतलब कहता है, क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मतलब ये कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर, मतलब इस क्लोज सरफेस से क्या होगा, ध्यान समझना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब ये जो क्लोज्ड बॉडी है इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये बोल रहा है क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है, इज इक्वल टू, यह बराबर होगा, ध्यान समझना सब फिर से, गोस लॉ स्टेट्स दैट, गोस लॉ कहता है, क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब ये जो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इज इक्वल, यह बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब जो टोटल चार्ज है, ये मान के चलो क्लोज्ड बॉडी है और इसके अंदर टोटल चार्ज है क्या, प्लस क्यू है, तो इसके अंदर भी मान के चलो अगर प्लस क्यू, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जो नाम देना है दे दो, बट ये क्या टोटल चार्ज है, तो ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब कुल चार्ज क्या इनक्लोज्ड है, बंद है। ठीक है, बाय अ सरफेस, सरफेस के द्वारा ये टोटल चार्ज क्या है, बंद है, इज डिवाइडेड बाय, ध्यान समझना, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड होता है, ध्यान सुनो, ये क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बोला डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड होता है, एप्सिलॉन नोट से, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एप्सिलॉन नोट, तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, जो अभी हम लोग समझे हैं, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस हो गया। अब देख, तो ये टोटल चार्ज हम कितना यहाँ पे माने हैं, प्लस क्यू माने हैं, इसको हम प्लस यहाँ पे क्यू लिखेंगे, बट क्या करेंगे, एप्सिलॉन नोट, ये नहीं कि प्लस कैपिटल क्यू लिखना है, रटना नहीं है किसी को, टोटल चार्ज जितना दे, Q1 Q2 Q3 जो दे, या इसके अंदर बहुत सारा अलग अलग प्रकार के चार्ज भी दे दे, डरना नहीं है, टोटल चार्ज देखना है कि टोटल चार्ज कितना है, बस मैं एक नाम दिया हूँ टोटल चार्ज को, प्लस प्लस कैपिटल क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू दिया हूँ, इससे नहीं डरना है। तो क्या करना है, उसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है। तो हमको लगता है गॉस लोग क्या कह रहा है इंग्लिश में, ये समझ गया। बताओ इंग्लिश कुछ है जो तुम लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, बताओ, वही तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, बाकी बताओ ऐसा कुछ डिफरेंट तुम लोग को मिला, ऐसा बताओ जो डेफिनेशन में डिफरेंट मिले। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब किसी भी सरफेस से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस सरफेस से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू इसका सरफेस एरिया, गुने सरफेस एरिया लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया वेक्टर दिया इसलिए मैं डायरेक्शन दिया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना सब, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सर होता है, क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया, मतलब सरफेस एरिया वेक्टर होता है, ये हम लोग जानते हैं। और मैं इंटीग्रेशन क्लास में बताया था कि देखो यहाँ पर एस टोटल सरफेस है, अगर मैं इसको एक छोटा सा सरफेस लूं, छोटा मतलब क्या, बहुत छोटा, ठीक है, अगर बहुत छोटा सरफेस लूंगा तो बताओ इससे मैं किससे डोनेट करूंगा, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो एक छोटा सा सरफेस लिए, ठीक है,
इस छोटा पूरा सरफेस क्या है, एस है। छोटा सरफेस क्या लिए, डीएस लिए। किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या है, बताओ, काम आ रहा है कि नहीं, जो पढ़े हम लोग, सब बताओ। जो हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन काम आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ाते, नहीं समझ में आता, तो यहाँ पक्का कंफ्यूज होता, जो कि ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो मैथ था, ये फिजिक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए, हम लोग समझ गए ये जो टोटल एरिया है, इसका छोटा सा एक एरिया लिए है जिसका नाम क्या है, डीएस है। ठीक है, अब देख, छोटा सा एरिया होगा तो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ, सॉरी, छोटा एरिया होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। पहले मान के चलो कितना हो रहा था, 3 4 5 6, अब कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ध्यान समझो, एरिया को कम होने से, एरिया कम होने से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा तो कम क्या होगा, फ्लक्स होगा। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, ये डीएस हो जाएगा। ठीक है, जो स्मॉल एरिया हो गया। अब देख, तो हम लोग फोर स्मॉल सरफेस, फॉर स्मॉल सरफेस या स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू स्मॉल एरिया हो गया। ठीक है, अब देख, हम लोग जानते हैं ये छोटा सा एरिया है। अगर इस छोटा सा एरिया को ध्यान समझो, ये जो छोटा सा एरिया है, डीएस है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस पूरे का निकालना है, इस पूरे सरफेस का निकालना है। तो पूरा सरफेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो फोर या टोटल, फॉर टोटल एरिया, ध्यान समझा, फॉर टोटल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, क्या करोगे यहाँ पर तुम, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे, डी फाई ई, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इनटू डीएस, मतलब छोटा सा एक एरिया, इसको पूरा जोड़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इनटू डीएस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और मैं बताया था, अगर ये क्लोज्ड बॉडी है, ये क्लोज्ड बॉडी है, इसमें एक सिंबल लगाते हैं, क्या सिंबल लगाते हैं, ये इलेक्ट क्लोज्ड बॉडी का एक गोल करके सिंबल लगा दो। ठीक है, सिंपल है। अब देख, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, ध्यान समझना, ये जो टोटल फ्लक्स होगा, ये इक्वल टू होगा क्या, ध्यान समझना, क्लोज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू डीएस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ध्यान समझना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि देखो, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ध्यान समझना, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तुम्हारा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड किया है, मान के चलो क्यू चार्ज क्या क्या है, इनक्लोज्ड किया है, मतलब किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड किया है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट से होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं इसको, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट से। अब तुम लोग ये बताओ, तुम लोग ये बताओ, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। अब देखो ध्यान से, अगर तुम लोग इतना तो मैथ पता होगा, अगर ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो क्या इस दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। अगर मैं कहूं x बराबर 5 है, ठीक है, x बराबर 6 है, अगर दोनों, ध्यान समझो, या इसमें कंफ्यूज हो जाएगा 5 6 में, बट कोई बात नहीं, मानकर चलो ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, अगर दोनों x क्या है, बराबर है, अगर ए एक्स और ये x बराबर है, इसका जो वैल्यू होगा
क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा 6। मतलब 5 इक्वल टू 6 नहीं होता, मैं इसमें मान के चला हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो x इक्वल टू, तुम्हारे पास कोई सामान है, x इक्वल टू ए है। ठीक है, फिर x इक्वल टू बी दे दोगे। ठीक है, अगर इसके बराबर ये है, अगर इसके बराबर ए है, तो तुम क्या करोगे, x बराबर x कर सकते हो। मतलब जो फर्स्ट वाला x है, x इक्वल टू ए लिखोगे, और जो सेकेंड वाला x है, x इक्वल टू क्या बी लिखोगे। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या करोगे, a इक्वल टू बी करोगे। a किसके बराबर है, x के बराबर। b किसके बराबर, x के बराबर। उसी तरह से उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसके बराबर है। तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या बोल सकते हो, ये जो दोनों फ्लक्स है, फ्लक्स ई इक्वल टू फ्लक्स ई, मतलब दोनों का फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। अगर बराबर होगा, इसका वैल्यू कितना है, जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ध्यान समझो, ये जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, सुनो, इंटीग्रेशन मतलब क्लोज्ड बॉडी का इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया वेक्टर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्यू इनक्लोज्ड, मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान समझना सब बच्चा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो फॉर्मूला आया है। एक फॉर्मूला क्या है, ये है। ये कब निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला कब निकालना है, ये तब निकालना है जब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर दे दिया हो, दो चीज दिया हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये दोनों नहीं दिया हो, वाली क्लोज्ड बॉडी की बात कर रहा हूं, तो तुमको उस टाइम में ये फॉर्मूला लगाना है। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, इसके बराबर ये हो सकता है, मतलब ये है। तो हमको लगता है सबको समझ में आया ये चीज, दो फॉर्मूला अच्छे से।